तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यह जो रिक्रूटमेंट है आपका ये 12th क्लास के बेसिस पे होगा। यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास को पास किया है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो, आपके आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम से आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, आपको सैलरी क्या मिलेगा, काम क्या करना पड़ेगा और आपका एज लिमिट कितने रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी फॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा और देन फिर यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपका इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेगा वो रहेगा आपका सबसे पहले एप्लीकेशन जो होगा वो 3/8/2023 से यानी कल से स्टार्ट है। लास्ट डेट अप्लाई 24/8/2023 है। फी पेमेंट का लास्ट डेट 26/8/2023 है। एग्जामिनेशन डेट जो है और एडमिट कार्ड जो है वो जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। एग्जामिनेशन डेट कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपीज़ फ़ी रखा गया है। 1100 रुपये फ़ी है। एसटी एससी के लिए 550 रुपये फ़ी है। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो आपके 1/1/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 ईयर का होना चाहिए मेल के लिए, और आपका फीमेल के लिए 40 ईयर का मैक्सिमम एज को यहाँ पे रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार होते हैं, वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो 51 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले भी आपके पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी आया था, तो ये 51 पोस्ट पे वैकेंसी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपका यहाँ जो पोस्ट नेम है वो एक पोस्ट है, जैसे कि स्टेनोग्राफर है, और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 51 है। ठीक है, और पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको डिटेल अभी समझाते हैं। पहले आप ध्यान से वीडियोज़ को देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इंटरमीडिएट पास यानी 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। यदि आपने बिहार बोर्ड से किया है तब भी चलेगा, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई किया है, किसी से भी बोर्ड से भी किया है आपने 12th, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आपने 12th पास किया है और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड या फिर इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 6 मंथ कोर्स का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास कोई भी आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको यदि 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको ये इसके लिए एलिजिबल है आप। ठीक है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आप सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आपको पता होना चाहिए। आपको 80 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको आना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में अंतर होते हैं। जो भी इस स्टूडेंट्स या फिर जो भी दोस्तों भाइयों इसके बारे में पहले से फॉर्म भरे हुए हैं किसी भी स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो ये अभी आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन आपको आना चाहिए, इसका मतलब यह है। तो यहाँ पे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए, 12th पास होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके रिगार्डिंग 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, ये 3 है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके वैकेंसी के बारे में। जो आपका वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपके यहाँ जो एग्जामिनेशन होंगे वो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर और जानते हैं इसके रिगार्डिंग आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये क्या है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे, और साथ ही साथ आपके सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, इसके बारे में और काम क्या रहेगा आपको बता दें। स्टेनोग्राफर जो होते हैं वो हाई कोर्ट में या फिर किसी भी जगह स्टेनोग्राफर का काम होता है। जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनका उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको कंप्यूटर पर जाकर उनको उसका टाइप करना पड़ता है, उसको टाइप डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर जब भी कुछ भी नया
नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़े तो उन्हें टाइप करने के लिए जो भी काम आते हैं वो उन्हें ही रखा जाता है, वो उनको ही करना होता है, ठीक है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स का टाइपिंग ये सभी चीज़ उनका काम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जॉब होता है, कह सकते हैं कि डेस्क जॉब होता है उनका, कोई फील्ड जॉब नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है वो रिटेन टेस्ट रखा गया है और दूसरा जो है इंटरव्यू रखा गया है। रिटेन टेस्ट में आपका रिटेन टेस्ट के साथ साथ आपका जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट होता है, जैसे कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ये दोनों होंगे आपके रिटेन टेस्ट के बाद, और देन फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपका बात करते हैं रिटेन टेस्ट जो होंगे उसके रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में। तो रिटेन टेस्ट जो होंगे आपके, उसमें पहला जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के टेस्ट होंगे और दूसरा जो होगा बेसिक कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग टेस्ट होगा। जो आपका इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज जो होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे और आपका कंप्यूटर का टेस्ट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को देख सकते हैं, स्पॉट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, हाइम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, ये सभी चीज़ क्या होंगे, इंग्लिश के सिलेबस होंगे। और बेसिक कंप्यूटर में क्या होंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के जितने भी एब्रिविएशन होते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं एमएस ऑफिस में जो आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी होते हैं, इन सभी से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चंस आएंगे। याद रखिएगा ये जो आपके रिटेन एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हिंदी लैंग्वेज में उसके एग्जामिनेशन नहीं होंगे, यानी सारे क्वेश्चंस आपके रिटेन एग्जामिनेशन के इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा वो नहीं होगा यहाँ पे, यानी नो निगेटिव मार्किंग है, किसी भी गलत आंसर पे आपके कोई मार्क्स को कट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, जितना आएगा आप उसे भी बनाइएगा और जो नहीं आएगा उसे भी आप बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग होने के बाद क्या होगा। तो इंग्लिश टाइपिंग होने के बाद आपका क्या होगा, ये जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगा और क्या होगा, इंग्लिश टाइपिंग होगा, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होंगे आपके जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपके वो स्पीड 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से होंगे, 320 वर्ड आपको दिए जाएंगे और आपको 80 वर्ड पर मिनट 4 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे आपके इंग्लिश टाइपिंग और आपके शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो गए, यानी सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग होगा और फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू कोई एज सच बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा और सिंपली आपसे जाना जाएगा कि हाँ आप अच्छे से बात कर पाते हैं कि नहीं, जो आप वहाँ पे लिखे हैं उसे आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, क्योंकि इंग्लिश में आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसे समझ में भी तो आना चाहिए कि क्या आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो आपके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे, स्टेनोग्राफर ये ग्रेड सी का पोस्ट होता है, यहाँ पे ग्रुप सी में आते हैं, इसके लेवल 4 की सैलरी मिलते हैं, जिसमें कि आपका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका सैलरी होगा, ठीक है। तो शायद आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स था इसके रिगार्डिंग जो कि आपको पता होना चाहिए वो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि आपको यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जैसे कि रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग, आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इंग्लिश टाइपिंग जो होगा वो 40 वर्ड पर मिनट में आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।